तो प्रकृति में जो भी वस्तु है वो सब भगवान ने हमारे लिए बनाई। लेकिन महाराज जी कहते कभी हम लोगों ने विचार किया क्या, हमें किस लिए बनाया ठाकुर जी ने? और जब इस पर विचार करेंगे तो एक ही बात पर अंतिम निर्णय होगा, वो ये कि भगवान ने सारी वस्तुएं मनुष्य के लिए बनाई हैं, पर मनुष्य का निर्माण भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए किया है। इस शरीर से मेरी प्राप्ति आप कर लीजिए, तो हमें वही प्रयास करना चाहिए। भगवान ने ऐसी कृपा की है, ये क्षण इतने सुंदर व्यतीत हो रहे हैं। रात के भले ही 11 बजे 12 बजे, यहाँ तो रोज 12-1 बज ही रहे हैं महाराज जी को विश्राम में। हम अपनी निजी बात आपको बताएं, गुरुदेव के चरणों में जितनी देर रहते, एक क्षण ऐसा नहीं जाता कि महाराज जी भगवत चर्चा ना करते हो। गाड़ी में भी बैठे होंगे तो कोई ना कोई भगवत चर्चा करते हुए जाएंगे महाराज जी। प्रातः काल बैठे हैं महाराज जी तो भगवत चर्चा, रात्रि में भी विश्राम के पूर्व कोई भी चर्चा चलेगी तो महाराज जी कोई ना कोई संत का उदाहरण दे करके कोई ना कोई भगवत चर्चा करके ही विश्राम की ओर जाते हैं, जिनका संपूर्ण जीवन इसके लिए। स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की एक साथी है, अग्रदास जी महाराज कह रहे हैं, अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं वित्तयो। बिना भगवत चर्चा के भक्त का, वैष्णव का एक पल भी व्यर्थ नहीं जाता है। ये अग्रदास जी महाराज ने लिखा है। लेकिन वास्तविकता हम कहें, ऐसे अनेक महापुरुष हुए होंगे और होंगे भी वर्तमान में, जिनका संपूर्ण कालक्षेप ठाकुर जी के लिए होता होगा। लेकिन हमने जो प्रत्यक्ष देखा है अपने गुरुदेव में, एक क्षण भी उनका बिना भगवत चिंतन के, भगवत चर्चा के नहीं जाता है। तो वही लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। एक छोटी सी बात कह करके, जब तक गुरुदेव आ जाएंगे, कथा गुरुदेव सुनाएंगे आपको। एक छोटी सी कहानी हम सुना दे रहे हैं आपको। और हम अक्सर अपनी कथाओं में ये बात बोलते हैं लोगों को। आप लोगों ने कहानी बहुत सुनी होंगी। दुनिया की सबसे छोटी कहानी एक है, सबसे छोटी, इससे छोटी आज तक कोई कहानी नहीं होगी। हमने कई बार सुनाई है सबसे छोटी कहानी क्या है, और उस कहानी का शीर्षक बनाया गया, उसी में कहानी पूरी होगी। कहानी का शीर्षक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत छोटी सी कहानी है। विराज महाराज जी को वहां विराजमान करें। श्री हनुमान जी महाराज की। तो आप लोग ध्यान से सुने, कहानी क्या है। कहानी है, एक बुढ़िया बचपन में मर गई और कथा पूरी हो गई, कहानी पूरी हो गई। अब आप लोग इस कहानी पर विचार करें। कहानीकार ने जो कहानी लिखी, क्या लिखा, एक बुढ़िया बचपन में मर गई, बस इतनी सी कहानी पूरी हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे, महाराज अगर वो बुढ़िया है तो फिर बचपन में कैसे मर गई, और अगर बचपन में मर गई तो फिर बूढ़ी कैसे हुई वो? तो इस कहानी को समझाने के लिए हमें एक कथा सुनानी पड़ेगी, तभी कहानी समझ में आएगी आपको, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी। इसलिए उस कथा को हम सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। छोटी सी कथा है। एक युवा सन्यासी, जिनकी अवस्था रही होगी लगभग 15-16 साल, संन्यास लिया, मन में वैराग्य हुआ, संन्यास ले लिया और भिक्षा के लिए गए। पुराने महात्मा भिक्षा वृत्ति ही करते थे, क्योंकि सन्यासी के लिए अग्नि का स्पर्श निषिद्ध है। वो स्वयं भोजन नहीं बना सकते, भिक्षा मांग के ही पाना पड़ेगा। तो पुराने महात्मा थे, 15 साल के में भेष ले लिया, संन्यास ले लिया। एक गृहस्थ के घर में भिक्षा मांगने गए। जैसे ही भिक्षा मांगने गए, उस गृहस्थ के घर से एक युवती निकल के आई। वो भिक्षा तो लेके आई, लेकिन उसने एक प्रश्न कर दिया महात्मा से। भिक्षा मांगने वो लगभग दिन के 2 बजे गए, और उसने महात्मा सन्यासी को जैसे ही देखा, देखते कहा, महाराज बड़े जल्दी आ गए। जैसे ही कहा बहुत जल्दी आ गए। अब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो दिन के 2 बजे आए, सुबह आते तो होता बहुत जल्दी आ गए, दिन के 2 बजे, 11-12 बजे तक उनका भोजन हो ही जाता है, 2 बजे आए और ये करीब बहुत जल्दी आ गए। अच्छा, आश्चर्य की बात, उस बहू का ससुर और बैठा था पास में चारपाई पे। उसे लगा कि महात्मा दोपहर के बाद आया और हमारी बहू का दिमाग खराब होगा जो कह रही जल्दी आ गए। महात्मा समझ गए ये जो पूछ रही है वो सामान्य बात नहीं है, आध्यात्म के बारे में पूछ रही। महात्मा ने कहा, माता जी समय का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जब मन हुआ तो चल पड़े। उसने भिक्षा दी। अब देखो, जैसे ही भिक्षा दी, भिक्षा देते महात्मा जी ने उसे एक प्रश्न और कर दिया। युवा सन्यासी, उन्होंने कहा, ये बताओ बहन जी आपकी उम्र कितनी है? लगभग 25 साल की उम्र थी उस बहन की, 5 वर्ष हो गए थे विवाह हुए। और जैसे पूछा उम्र कितनी है, उसने कहा, महाराज अभी हमारी उम्र 5 साल की है। बैठा हुआ ससुर मन ही मन बड़ा गुस्सा हुआ कि 25 साल की बहू कह रही 5 साल की उम्र है। फिर पूछा, तुम्हारे पतिदेव भी होंगे? बोले हाँ पतिदेव हैं। पति की उम्र क्या है? बोली पति की उम्र अभी 2 साल की है, वो 2 ही साल के हैं। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कह रही 5 साल की, 28-30 साल का पति, बता रही 2 साल का। पूछा, घर में तुम्हारी सास भी होगी? बोली हाँ सासू माँ भी है। सास की उम्र कितनी है? तो वो बहू बोली अभी सास की उम्र केवल 6 महीने की है, अभी उनका जन्म हुआ, केवल 6 महीने की भई है वो। अब और आश्चर्य हुआ, 80 साल की डोकरी बैठी है और ये कह रही 6 महीने की है। फिर पूछते पूछते वहां प्रश्न कर दिया कि ये बताओ तुम्हारे ससुर भी होंगे? इतना सुनते उसने कहा, अभी हमारे ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ। 80-82 साल के ससुर जी बैठे, उन्हें लगा कि हम 80-82 साल के करीब जन्म नहीं हुआ। और महात्मा भिक्षा लेकर के चले गए। भिक्षा लेकर के जैसे ही गए, अब तो जाते ही ससुर उठ करके आया। जैसे ही ससुर साहब उठ करके आए, अब उसे लगा आ गए तो खड़े हो गए। श्री सदगुरुदेव भगवान की। तो ये सोफा भी यहाँ से हटवाई लेना, नीचे विराजमान कर दे। पूज्य गुरुदेव भगवान का पदार्पण हो रहा, हम 2 मिनट में उस बात को पूरा करते हैं, गुरुदेव विराजमान हो जाए। सदगुरुदेव भगवान की। पूज्य गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजमान है।
महाराज जी की वाणी का लाभ मिलेंगे। जो बात हम कह रहे थे केवल 1 मिनट में पूरी कर दें उसको, नहीं तो आप लोगों के मन में वो शंका रहेगी। तो हमने जो एक छोटी सी कहानी सुनाई थी आपको, एक बुढ़िया बचपन में मर गई, इतनी सी कहानी थी, उसमें सारी बात आप लोग सुन लिए। उस सन्यासी महात्मा ने कहा कि आपके ससुर जी भी होंगे, तो उसने क्या कहा आखिर में कि ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ससुर साहब उठ करके चारपाई से आए और बहू को बड़ा डांटा फटकार करके कहा, ये कौन था महात्मा जिससे तुम इतनी लंबी चर्चा कर रही थी? और उल्टी पलटी बातें। एक तो महात्मा 2 बजे, तुम बोली कि बहुत जल्दी आ गए, वो जल्दी तो नहीं आया। फिर उसने पूछा, बहन जी आपकी उम्र कितनी है? तो तेरी उम्र 25 साल है, तुमने कहा 5 साल है। फिर उसने पूछा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? उसकी 30 साल की उम्र है, तुमने कहा 2 साल की उम्र है। फिर उसने पूछा घर में सास भी है? तो तुमने कहा हाँ अभी 6 महीने की है वो। ये 80 साल की तुम्हारी सास हो रही, तुमने 6 महीने की बता दिया। और उसने पूछा आपके ससुर साहब हैं? तो तुमने सीधे ही कह दिया ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ है, मैं 80-85 साल का डोकरा बैठा हूँ, और ऐसे कैसे कह दिया? उस बहू ने कहा पिताजी एक काम करो, सन्यासी को बुलाओ, वही इसका उत्तर देंगे। महात्मा को बुलाया, पूछा कि महाराज एक तो इसने कहा कि जल्दी आ गए और आप दिन के 2 बजे आए, फिर भी आपने कहा समय का कोई ठिकाना नहीं। उन महात्मा ने कहा महाराज जिस भाव से इसने पूछा, जहां जिसका प्रवेश है, आध्यात्म की भाषा में इसने पूछा, हमारी उम्र 15 साल की है, इसने उम्र देख करके कहा कि बड़े जल्दी महात्मा बन गए, अभी तो 15 साल की उम्र है, इसलिए इसने कहा बहुत जल्दी आ गए। तो हमने कहा समय का कोई ठिकाना नहीं, जब मन करे तब निकल पड़ना चाहिए, इसलिए हमने कहा कि समय नहीं देखा, जब मन हुआ आ गए। फिर इससे हमने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी? इसकी उम्र तो 25 साल है, लेकिन 5 साल से ये अभी आध्यात्म के मार्ग पर चली है, और जितना समय हम आध्यात्म के पथ पर चलें, जब से हम गुरुदेव के चरणों से जुड़ जाएं, बस वही उम्र वही जीवन हमारा जीवन है, बाकी तो व्यर्थ चला ही गया। तो 5 वर्ष की उम्र इसने अपनी बता दी। पति को इसने प्रेत करके 2 साल से भगवान से, ठाकुर जी से, गुरुदेव से जोड़ दिया, इसलिए 2 साल उनकी उम्र बताई। सास फिर भी नहीं मान रही थी, जैसे तैसे 6 महीने से एक महापुरुष के चरणों का आश्रय लिया, तो वो भी इस रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन महाराज आपको समझाते समझाते 8 साल इसको हो गए, लेकिन अब तक आपकी समझ में नहीं आई, आप उसी नौनते लकड़ी के चक्कर में पड़े हो, इसलिए इसने कहा ससुर साहब का भी जन्म ही नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य केवल हमारा इतना है, जितना समय हमारा गुरुजनों के चरणों में व्यतीत हो, उसी समय की कीमत है। बाकी तो ठीक है, हम पशुओं की तरह जी रहे, खा रहे और सब कर ही रहे हैं।